महंगाई का इस समय सीधा असर जो है वो आम आदमी की जेब पर पड़ता नजर आ रहा है। वहीं पर अगर आपको ये पता चले कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए आप जो पहले किराया भरते थे, यानी कि अगर आप मेट्रो से चलते थे तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाने तक 12 रुपये या फिर 20 रुपये तक किराया भरते थे, अब वो किराया आपको 30 से 35 रुपये भरना पड़ जाएगा। तो किस तरह इसका असर आपकी जेब पर पड़ेगा, सबसे पहले इस पर अपनी राय जरूर रखिएगा। वहीं दूसरी ओर आपको हम ये बता दें कि फिलहाल जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर डिस्कशंस भी इस बात को लेकर चल रही हैं, जहां ये बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग यात्री और माल वाहन जितने भी हैं उन वाहनों का परमिट शुल्क बढ़ाने की तैयारी में है। आपको बता दें जिसको लेकर ड्राफ्ट भी जारी किया गया है और इस पर जितने भी लोगों को ऑब्जेक्शंस है, ऑब्जेक्शंस फाइल करने के लिए 6 हफ्ते तक का समय दिया गया है। तो उन चीज़ों को लेकर तमाम हम चर्चा भी करेंगे कि क्या कुछ उन चीज़ों को लेकर कहते हैं यहाँ पर ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर्स क्या कुछ उनको लेकर कहते हैं। तो ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रेसिडेंट विजय चिव जी मौजूद हैं। आपको बता दें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लव सिंह चिव जी मौजूद है, उसी के साथ सेक्रेटरी संजीव चौधरी जी मौजूद हैं। इनसे ज़्यादा चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रेसिडेंट विजय चिव जी के साथ। सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो परमिट शुल्क है उसे बढ़ा दिया जाएगा, सबसे पहले आप हमारी आम जनता को ये बताइए कि अगर ऐसा होता है, क्योंकि फिलहाल अभी ये ड्राफ्ट निकलकर सामने आया है, तो इस पर ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए आपको जो है वो 6 हफ्ते का टाइम जो है वो दिया गया है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका आम जनता पर कितना ज़्यादा असर पड़ेगा और महंगाई की मार कितनी ज़्यादा पड़ेगी? देखिए, धन्यवाद मैम। पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूं, क्योंकि आपको पता ही जब ये 2 साल कोरोना रहा तो कोरोना के दौरान भी हमारे टैक्स जो बढ़ाए गए थे, जो टोकन हमारा था बस का, क्योंकि 4,800 रुपये था और मिनी बस का 2,400 रुपये, और वो डबल किया इन्होंने कोरोना में। जो 4,800 था उसको डबल किया, दुगना किया, 8,800 किया। उसी तरह जो मेटाडोर का था वो 2,400 रुपये था, वो 4,800 किया। तो तब भी टैक्स हमारे बढ़ाए। अब ये सरकार ने 4 तारीख को एक नोटिफिकेशन निकाला है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये लागू नहीं हुआ, क्योंकि मैं खासकर आपके माध्यम से अपने ट्रांसपोर्टरों को भी बताना चाहूँगा कि ये जो नोटिफिकेशन इन्होंने निकाली है ये पब्लिश की है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल करने हैं। ये मत मानिए कि ये लागू हो गया है, क्योंकि ऑल इंडिया के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर इन्हीं मुद्दों पे हमारी लड़ाई रहती है सरकार से। और माननीय हमारे जो गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा जी, पिछले 2 महीनों में हमने 3 मीटिंगें की और उन्होंने आश्वासन हमें दिया है कि आप लोगों ने यहाँ सफ़र किया है कोरोना में, आप पर हम बोझ नहीं डालेंगे। मगर अब इसका कल हमने ट्रांसपोर्टरों की मीटिंग रखी है अपनी, जितने भी हमारे जम्मू और कश्मीर के जितने भी हमारे प्रेसिडेंट साहिबान हैं, और ख़ासकर हमारे चेयरमैन भी सरदार अजीत सिंह भी आउट ऑफ स्टेशन हैं। कल हमने मीटिंग रखी है, तो मैं इस पर आपको थोड़ा सा रोशनी इसमें डलवाऊंगा, क्योंकि अभी लोगों को भी और मीडिया को भी इतना इसमें ये नॉलेज नहीं है कि खाली परमिट, जैसा हम सुनते हैं कि मीडिया की खबरों में जब कि खाली परमिट नहीं है, इसमें बहुत सारी ऐसी फीसें हैं जो नोटिफिकेशन में आई हैं। आप देखिए, मैं फॉर एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया हमारी आप देखिए 4 कैटेगरी से हैं। एक तो हो गया हमारा ऑटो रिक्शा, बस हो गई, ट्रक हो गया, और जो ऑल इंडिया लेवल पे जो गाड़ियाँ बसेस चलती हैं, तो इन पे तकरीबन जो हमने इस ऑर्डर में पढ़ा है, इसमें 18 फीसें जो हैं वो बढ़ी हैं। आप देखिए, ये नहीं है कि खाली ऑल इंडिया को बढ़ी हैं, ऑटो को नहीं बढ़ी, टैक्सी को बढ़ी हैं, मेटाडोर को नहीं बढ़ी, सबकी इसमें सबके जो फीसों के रेट हैं वो बढ़े हैं, और इतने ज़्यादा इन्होंने इसमें लिखे हैं। क्या मैं आपके माध्यम से ये भी सरकार को पूछना चाहूँगा कि महंगाई होती है 2%, 1%, यहाँ ये तो कितने 1000 बनते हैं इसमें, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये जो अगर ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये जितना भी बोझ है जनता पर ही पड़ेगा। आप देखिए 20,000 रुपये की जो फीस थी, ये जो ऑल इंडिया जो हमारी गाड़ी चलती है बसेस,
इसकी 20,000 फीस थी, इसको 1,00,000 रुपया। मुझे बताइए कितने % बढ़ा जे? यानी कि आप 500% बढ़ा जे। बिल्कुल आप देखें कि जो ऑल इंडिया परमिट बसेस चलती हैं, टूरिस्ट बसेस चलती हैं, उनके परमिट के लिए जो शुल्क बढ़ाया जाना है, उसका ड्राफ्ट कुछ इस तरह का तैयार किया गया है कि जहां पहले कितने पैसे देने थे सर, अब कितने 20,000 उसकी फीस थी, 20,000, और अब आप देखिए 1,00,000 रुपीज़। आप देखिए दूसरी जो हमारी टैक्सी मैक्सी कैब, जैसे आप अपना परिवार लेके वैष्णो देवी जाते हैं तो टेम्पो ट्रैवल उसमें वो टैक्सी मैक्सी कैब की कैटेगरी में आता है 11 सीटर। अब मुझे बताइए 11 सीटर जो गाड़ी थी वो 10,000 रुपया इनको पे करती थी, अब उस पर 1.5 लाख किया। मुझे बताइए ये कितने % बढ़ा? 1500% बढ़ा है इसमें, क्योंकि 100% भी नहीं बढ़ा। 20 अगर 10,000 है 20, अगर इसमें बढ़ता, अगर 1,000 रुपया बढ़ता, 1,500 बढ़ता, वो कुछ बनता भी था। आप मुझे बताइए ये 1.5 लाख एक 11 सीटर गाड़ी वाला, 10,000 के बदले 1.5 लाख। तो ये उसी तरह आप देखिए लग्जरी जो हमारी बसेस चलती हैं वो AC बसें, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम जनता को बेहतर सुविधा देंगे। बेहतर सुविधा आप तभी ही दोगे जब वो गरीब लोगों की जेब में पैसा होगा। उसकी फीस आप देखिए 20,000 थी, अब 2 लाख। मुझे बताइए कितने गुना। अगर इसी तरह मैं कहूँगा अगर 10 रुपये हम किराया लेते हैं तो अब 200 रुपया तो कोई देगा नहीं, तो इस हिसाब से तो 200 ही बनता है। और उसी तरह आप देखिए ये जो अभी बहुत सारी ऐसी फीसें हैं, क्योंकि उसमें फीसें तो बढ़ जाती हैं, लेट फीसें हमें लगती हैं, और उसमें जो इन्वॉल्वमेंट रहती है लेट फीसों का कारण रहता है वो RT ऑफिस का रहता है। नेट इनका काम नहीं करता 10-10 दिन, 15-15 दिन, जितना उनका सिस्टम है बैठा रहता है, और लेट फीस जो है वो गाड़ी पे हमेशा वो चलती रहती है, वो दिन रात चलती रहती है। अब देखिए जो फीस थी ऑटो रिक्शा जो है, एक सबसे ज़्यादा मुझे लगता है गरीब ऑटो वाला होता है, क्योंकि वो उसी पे फैमिली अपनी पालता है। उसकी 500 रुपया फीस थी, उसकी फीस हो गई 5,000 रुपये। 500 की 5,000। ऑटो रिक्शा जो सिटी में चलता है, ये रूरल की मैं बात बता रहा हूँ, जो सिटी में चलता है उसकी फीस जो थी वो 1,000 रुपया थी, अब 25,000 होगी जो सिटी में चलता है। अब देखिए कहाँ अगर कुछ इसमें थोड़ा बहुत होता तो हम उस पर गौर करते, देखते भाई क्या है। और बड़ी मैं एक अफसोस की बात मैं ये आपको क्योंकि बताऊंगा कि ट्रांसपोर्टर इतना इस टाइम कोरोना के दौरान हमने इतने लॉसेस किए, बैंक ने हमें कहीं माफ़ीनामा नहीं दिया, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ते गए। फुल फीस जो हमारी थी वो थी ऑटो की 1,000, टैक्सी की 900 रुपया थी, मिनी बस की 5,000 थी, गुड्स जो कैरियर ट्रक्स हैं उनकी 7 थी, और बस की थी 10,000 फुल फीस जो होती थी। अब इन्होंने सबको एक ही कैटेगरी में 35,000 रुपया कर दिया। टेम्परेरी परमिशन होती है हमारी, जैसे गाड़ी एक फैमिली पूरा पैकेज जो होता है उसकी 25 रुपये जो फीस थी उसको 100 रुपया कर दिया गया। तो मैं खासकर मैं आपके माध्यम से मैं सरकार को एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर पहले ही दबा कुचला हुआ है, क्योंकि हमने नुकसान किया 2 साल कोरोना के दौरान। आपने देखा कहीं हमें कोई रिलीफ नहीं मिली, हमारे ड्राइवर कंडक्टर उन्होंने इसमें सफ़र किया, और हमें उम्मीद थी कि हमें कोई अच्छा कोई पैकेज मिलेगा। एक हमें सवाए पैसेंजर टैक्स के वो भी 50% इन्होंने किया। तो मैं खासकर आपके माध्यम से मैं ज़रूर सरकार से अपील करूंगा, गवर्नर साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, और कल हमारी मीटिंग भी है ट्रांसपोर्टरों की। तो ये जो इन्होंने ये नोटिफिकेशन जो 4 तारीख को निकाला है, कृपया करके इसको वापस लिया जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टर पहले ही मर चुका है। अब इनके पास वो अपने पास कुछ है नहीं कि हम इतने टैक्स भरें। और दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि ये जितना भी अगर आप करोगे आम जनता पे ही इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जब बनता है इन्हीं टैक्सों पे हमारा किराया बनता है। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये सरकार हमें ये टैक्स लगाए तो हम लोगों के पास वो पैसे लेने जाएं, लेकिन
जो 10 रुपये आप देखिए सबसे कम किराया हमारी स्टेट में है, चाहे वो मेटाडोर है चाहे वो बसेस है। अब बाकी स्टेटों में जाइए पर किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ता है। यहाँ तो 10 रुपये 7 रुपये, मिनी बस में जो बैठता है एक स्टॉप हमारा 7 रुपये है, 8 रुपये और दूसरा 10 रुपये। तो 10 रुपये जिस सवारी से हम ले रहे हैं क्या वो हमें 100 रुपया देगा? तो मैं अपनी तरफ से, अपनी ट्रांसपोर्ट की तरफ से मैं एलजी साहब से ये हम पर जोर अपील करेंगे कि ये नोटिफिकेशन जल्द से जल्द वापस लिया जाए। सेक्रेटरी संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आम लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है कि अब जो लोग एक रूट से दूसरे रूट तक जाने के लिए जहां पर पहले 20 रुपये या फिर 12 रुपये खर्चते थे, क्या अब उन्हें 30 से 35 रुपये खर्चने पड़ेंगे? और जो टूरिस्ट जाते थे, अगर हम यहाँ से अमृतसर जाते थे तो जहाँ पर 550 से 650 जो है वो पे करना होता था, वहाँ पर अब क्या लगता है कि हज़ारों के हिसाब से पे करने हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करता हूँ कि मीडिया के माध्यम से ही हमारी कोई बात है वो गवर्नमेंट तक पहुँचती है। तो इसमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो जब से ये नोटिफिकेशन आई है, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आई है गवर्नमेंट सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, तो मैंने उस दिन से मैं लगातार लिंक में था। हमारे प्रेसिडेंट साहब विजय सिंह चिब और चेयरमैन सरदार अजीत सिंह से मेरी लगातार बात हो रही थी और मैं उनसे यही बात कर रहा था। मैंने कहा इन्होंने इसमें ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में 3-4 चीज़ों काफ़ी चीज़ों की फीसिस जो हैं वो हाइक की हैं और उसके साथ इन्होंने हमारी जो बसेस होती हैं, जहाँ कोई पैसेंजर गाड़ी होती है या गुड्स गाड़ी होती है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारी कैटेगरीज होती हैं गाड़ियों की। अगर पैसेंजर गाड़ी है तो उसमें ऑटो रिक्शा होता है, उसमें टैक्सीज़ होती हैं, उसमें मिनी बसेस होती हैं, फिर उसमें ये हमारे बसेस आती हैं बिग बसेस, और बसेस की भी हमारी अलग अलग इनकी जो कैटेगरीज हैं उनकी भी आगे अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे कुछ गाड़ियां हमारी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होती हैं, कुछ गाड़ियां हमारी स्टेज कैरेज होती हैं। जैसे आप जम्मू में देखते हैं मैटाडोर्स चल रही हैं या बसेस चल रही हैं, जम्मू छाम्बेरिया, जम्मू आरसपुरा या जम्मू कठुआ, ये सारियां गाड़ियां जो हैं स्टेज कैरेज में आती हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की होती हैं ये ज़्यादातर हमारी जो 12 से ज़्यादा जिसकी सीटिंग कैपेसिटी होती है वो गाड़ी हमारी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में आती है। ये रूट्स के ऊपर जो है अप्लाई नहीं कर सकती। ये 2 साल भी कोविड में जिस तरह से रहे हैं उसके चलते इतनी काम जो है वो ट्रांसपोर्टर्स का नहीं था जिस तरह से देखने को मिला, तो उसके चलते भी क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया तो जिसके चलते पहले भी किराए बढ़ाए जा चुके हैं गाड़ियों के। तो अब क्या लगता है अगर परमिट शुल्क बढ़ाया जाएगा तो इसके चलते किराए भी बढ़ाए जाएंगे जिसका असर जो है वो आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। दूसरी बात ये कहना चाहूंगी, जो टैक्सेस ये गाड़ियां पे करती हैं, क्या ये टैक्सेस जो है वो ई रिक्शा जिस तरह से चलते हैं वो भी पे करते हैं? नहीं जी, मैं आपको चीज़ बताऊं, कोविड के दौरान हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ है क्योंकि 2 साल से हमारी गाड़ियां लगातार खड़ी रही, हमारी गाड़ियों की बचत बिल्कुल भी नहीं हुई। और आपने मुझसे ये सवाल पूछा है कि जो इको फ्रेंडली जो गाड़ी ई रिक्शा है इसको टैक्सी, देखिए गवर्नमेंट ने इसको टोटली टैक्सेस फ्री रखा हुआ है। ई रिक्शा जो है वो ना तो उस गाड़ी की फिटनेस होती है, ना उस गाड़ी को टोकन टैक्स है, ना उस गाड़ी का परमिट की फीस है, ना उसका परमिट है। इसके जो रूट्स हैं वो रूट्स आइडेंटिफाइड करके इनको दे दिए जाते हैं और इनको टैक्सेस, जो मैं एक चीज़ बता दूं, इनको फ्रीडम इन ऑल द टैक्सेस। हमारी जो एग्जिस्टिंग गाड़ियां हैं, जो हमारी ट्रांसपोर्ट जो चल रही है उसको सारे टैक्सेस हैं और ये गाड़ी जो है इसको विदाउट टैक्सेस इन्होंने रखा गया है। तो हमारी फीसों की हाइक बहुत ज़्यादा हुई है। तो अगर ये नोटिफिकेशन, ये ऑर्डर नहीं है, मैं ये एक चीज़ बता दूं आपको, ये नोटिफिकेशन, इससे हमारे सजेशंस और ऑब्जेक्शंस इन्होंने हमारे 6 हफ्ते में हमारे से मांगे हैं। हम इनकी जो है एक इसकी ड्राफ्ट हम भी तैयार कर रहे हैं। हमारी कल भी चेयरमैन साहब ने हमारी कल मीटिंग बुलाई हुई है, कल 10 को हमारी मीटिंग है। इसी सिलसिले में हम सारी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस जैसे अलग हैं, कोई ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट है, कोई दूसरी रूट्स वाली जो ट्रांसपोर्ट है, हम सारी की सजेशंस लेंगे। हमारी एक जॉइंटली मीटिंग होगी, वहाँ पे प्रेसिडेंट साहब भी होंगे, चेयरमैन साहब भी होंगे, जो वहाँ पे डिसाइड होगा कि किस तरह से इसको आगे ये बनाकर भेजना है। गवर्नमेंट को ये बनाकर हमने 6 हफ्ते के अंदर अंदर भेजना है। और इन केस अगर ये गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा फीस की, ये जो हमें नोटिफिकेशन में दिखा रही है, वैसे इतनी फीसेस जो हैं वो बढ़ नहीं सकती हैं। अगर ये इस तरह की ये फीसें इन्होंने जैसे बना के दी हैं, अगर हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जब तैयार होगा उस दौरान तो ये हमारा 50 से 60-70% तो हमारा फेयर बन जाएगा। तो अगर ये गवर्नमेंट एकदम से इतना लोड जो पैसेंजर्स के ऊपर डालेगी, जो हमारे कस्टमर, जो हमारी गाड़ियों में डेली कम्यूट जो करते हैं, हमारी डेली गाड़ियों में चलते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा। लेकिन इसकी हमारे सजेशंस और ऑब्जेक्शंस हम बना रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम इसको गवर्नमेंट को पेश करेंगे। परिवहन विभाग की तरफ से जिस तरह ये फैसला फिलहाल लिया गया है, आप लोग किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अगर इस तरह परमिट शुल्क बढ़ाया जाता है तो इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। तो इस पर आप लोग भी अपनी सजेशन जरूर रखिएगा कि इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि आपकी राय जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए।
होंगे। तो बने रहे ऐसी और भी अपडेट्स के लिए अर्ली टाइम्स के साथ। आप मुझे और कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।